जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो कि एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में जानेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है काल्पनिक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्याएं। आप जानते हैं क्या होती हैं काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याएं? तो इनके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं का कोई मान संभव हो तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब कोई भी मान 1, 2, 3, 0, 1, मतलब कुछ भी मान हो, कोई भी संख्या ले लो आप, वो क्या है? वास्तविक संख्या। कुछ भी रूट में भी ले लो तो क्या होती है? सब वास्तविक संख्या। जिन संख्याओं का कोई मान संभव हो उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 1, 2, 3, 0, -1, -2, 22/7, 3.14, √2, √3, √5 आदि। मतलब क्या कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं आप लोग। आपका इसी क्रम में आता है तीसरा, काल्पनिक संख्या कहती है इमेजिनरी नंबर। ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, मतलब ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं है तो कैसी होंगी? काल्पनिक। मतलब जिस संख्या को केवल एक कल्पना की जा सके, मतलब जौन संख्या की केवल कल्पना की जा सके, वास्तव में ना हो, वह कैसी संख्या कहलाएगी? आपकी काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्याओं को अपना एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे रूट में माइनस लगाओ, √3 माइनस के, और √7, और कुछ भी हो सकता है, √15। ये सब कैसी संख्या हैं? काल्पनिक संख्या। रूट में अगर माइनस लगा दो, ये सब कैसी हो जाती हैं? √17। ये सब क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं आपकी। तो आप वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या के बारे में पता पड़ गया। वास्तविक संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। तो उसमें पहले प्रकार आता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। क्या आएगा आपका? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होगी? वे संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं या गणन संख्याएं कहती हैं। प्राकृतिक समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। एग्जाम्पल में 1 से लेके अनंत तक की संख्या, मतलब 1 से लेके अनंत तक की कोई भी संख्या क्या कहलाएगी? आपकी प्राकृतिक संख्या है। आप कुछ भी ले लीजिए 1 से लेके 10, आपकी क्या होगी? प्राकृतिक संख्या। 12 आपकी क्या होगी? प्राकृतिक संख्या। मतलब 1 से अनंत तक की, ये ध्यान रखना आप कि 1 से अनंत तक की संख्या आपकी क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। इसी क्रम में आता है दूसरा नंबर पे आपका पूर्ण संख्या क्या आती है? होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? होल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या में अगर आप 0 ऐड कर देंगे, क्या? 0, तो 0 से लेके अनंत तक की संख्या, कहाँ से? 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो आपकी पूर्ण संख्या में क्या उड़ जाता है? 0, और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं रहता है। नोट, मतलब याद करने के लिए क्या कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। आप समझे क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो पूर्ण संख्या होगी, और 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं हो, तो इसी कारण सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कभी नहीं हो सकती हैं। तो आपको ये समझ में आया प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब नेक्स्ट आएगा आपका पूर्णांक, इंटीजर नंबर। तो सभी नकारात्मक, मतलब -1 से लेके -इनफाइनाइट तक, और +1 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक संख्याएं, ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। और इसमें 0 भी ऐड होता है। क्या होता है? 0 भी ऐड होता है। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो गई आपकी, और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होंगी? आपकी पूर्णांक होती हैं। मतलब माइनस से लेके अनंत तक, माइनस तक चले जाइए, मतलब माइनस वाली संख्याएं, 0 और प्लस वाली संख्याएं, सभी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। तो आपकी डेफिनेशन, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो मतलब नकारात्मक, धनात्मक और 0, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर। नेक्स्ट आपका आएगा 6वां क्वेश्चन, परमेय संख्या। सबसे महत्वपूर्ण है परमेय संख्या। ये आपके पेपर में भी आएगा, परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का मान निश्चित होता है, मतलब जिन संख्याओं का मान कैसा हो? निश्चित या सतत होता है,
ये सभी संख्या आपकी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। मतलब कह सकते हैं जिन संख्याओं को अपन लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे आप सोचो कि आप 4 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 4/1। तो कैसी है? परिमेय संख्या। 0.5 को P/Q में लिख सकते हैं 5/10। तो ये सब क्या आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो इसी प्रकार मतलब जो संख्या आप P/Q के रूप में ले सकते हैं वे सभी। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये बताइए आप, रूट 64 कैसी संख्या है? परिमेय है अपरिमेय? तो आप कहेंगे रूट 64 इसका मान होता है 8। तो 8 को अपन लोग 8/1 लग सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में लग सकते हैं। तो रूट मतलब जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, मतलब सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या है परिमेय संख्या, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या आपकी पूर्ण वर्ग होती हैं वो संख्या वे क्या कहलाएंगी? आपकी परिमेय संख्या। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? संख्या पद्धति। संख्याएं क्या प्रकार की होती हैं? काल्पनिक, वास्तविक। काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक संख्या क्या कहती है? मतलब कोई भी संख्या क्या कहलाएगी? आपकी वास्तविक संख्या। जो मान संभव हो वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। फिर क्या पढ़ा अपन ने? काल्पनिक संख्या, मतलब जो वास्तविक नहीं हो, अर्थात जो संख्या केवल कल्पना की जा सके, मतलब माइनस में संख्या हो, रूट में, वो संख्या क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या। फिर अपन ने क्या पढ़ा? चौथी नंबर पे प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं में 0 से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाएंगी। इसके बाद 5वें नंबर पर पूर्णांक। धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 के योग से बनी संख्या आपकी पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके आगे आपने परिमेय संख्या पढ़ा। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी है परिमेय संख्या कहा जाता है। और पूर्ण वर्ग, जितनी वर्ग संख्याएं होती हैं वे सभी भी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे रूट 64 और रूट 49 ये सब क्या हैं? आपकी परिमेय संख्या है। आगे आपका अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं का मान निश्चित तो होता है ना ही सतत होता है, मतलब निश्चित तो होता है पर सतत नहीं होता है, तो कैसी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। मतलब जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो आपकी उप संख्या क्या होंगी? जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5 आदि, ये सभी कैसी हैं? अपरिमेय संख्या। मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो वो सही संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आपकी क्या हो जाएंगी? रूट 7, रूट 11, ये सभी आपकी क्या संख्या होंगी? क्योंकि रूट 7 का मान कुछ संभव नहीं होता है, दशमलव में होता है निरंतर। रूट 11 का मान भी दशमलव में होता है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? आपकी अपरिमेय संख्या। फिर आपका क्वेश्चन एक सबसे अच्छा आता है इसमें कि तो बताइए पाई क्या है आपका? पाई। तो पाई का मान होता है 22/7। लेकिन पाई कैसी होती है? एक अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय। आपका क्वेश्चन आएगा कि पाई क्या है? परिमेय या अपरिमेय? तो पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। आपको क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए। आगे आपका है सम तथा विषम संख्याएं। ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य जो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। सम मतलब इवन संख्याएं। तो जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि सभी क्या है? सम संख्याएं। और विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होते हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि, ये सभी संख्या क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सबसे इम्पोर्टेंट, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित होती हैं या फिर स्वयं से विभाजित होती हैं। मतलब कह सकते हैं जिसके गुणनखंड केवल 2 हों, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो अभाज्य संख्या में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29 ये सभी क्या है? आपकी अभाज्य संख्या। तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी? तो आंसर आपका क्या होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो इसी क्रम में मतलब 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 15। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 25। ये आपको याद रखना होगा। 1 से 50 तक संख्याएं 15 और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 25। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा भाज्य संख्याएं।
भाज्य संख्या क्या होती हैं, आपको क्या पढ़ना है, भाज्य संख्या जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं। स्वयं से भी विभाजित हों, स्वयं से भी, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। क्या होती है, 4, क्योंकि 4 किससे विभाजित होगी, ये 2 से भी होगी, 1 से भी होगी और स्वयं 4 से भी होगी। तो स्वयं के अलावा और किसी से भी हो तो किससे, 2 से भी विभाजित हो रही। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और आपका आखिरी है आज का, सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, को प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जोड़े जिनके गुणनफल में एक के अतिरिक्त कोई उभरने, मतलब कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो। कितना हो चाहिए, जिनका मासा 1 हो, वे क्या कहलाएंगे, आपकी सह अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में 2, 3, तो इनका मासा क्या होगा, 1। 3, 4 मासा क्या होगा, 1। 13, 11 ये क्या है, एक प्रकार की सह अभाज्य संख्या। मतलब कोई भी संख्या 2 हो और जिनका मासा अगर 1 आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी सह अभाज्य संख्या है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।